अस्सलाम वालेकुम एंड एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अमोनिया, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, जिसमें पहला कंपाउंड है अमोनिया NH3। अब अमोनिया आपको पता है क्या है। अमोनिया जो है ये हाइड्राइड है नाइट्रोजन का। ठीक है, अमोनिया इज़ द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और लेबॉर्ट्री में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, जब नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ 1:3 की रेशो में, और एक कैटलिस्ट लिया जाता है आयरन, और एक पाउडर मोलिब्डेनम लिया जाता है। मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर का काम करता है और अमोनिया की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। अब इसी प्रोसेस को बोला जाता है हैबर प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि लेबॉर्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब किस रेशियो में इनको रिएक्ट करवाया जाता है, तो मैंने बोला 1:3। ठीक है, 1:3। तो मतलब 1 मोल लिया जाता है इसका और 3 मोल लिए जाते हैं ये। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर 3 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब जिससे हमें क्या मिलेगा, NH3। अब नाइट्रोजन 2 हैं तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। ये 6 हैं तो ये भी कितने हो गए, हाइड्रोजन 6। ठीक है, अब ये हो गया 1 वॉल्यूम और ये हो गया 3 वॉल्यूम। ठीक है, समझ आ गई। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। अब ये जो रिएक्शन होती है ना, ये एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, और जो हीट इवॉल्व होती है वो कितनी निकलती है, -92.4 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अब हैबर प्रोसेस की जो डायग्राम है वो कुछ ऐसी होती है। हैबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया NH3। ठीक है, सबसे पहले एक्सलरली एक चैम्बर होता है। उस चैम्बर में हम क्या पास करवाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 की रेशियो में। और जैसे ही हम पास करवाएंगे दोनों को, तो दोनों जाके यहाँ पर एक कंप्रेसर यूनिट है जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया में। तो इस वाले चैम्बर में जाएंगे। ठीक है, इसको सोडा लाइम चैम्बर में कहते हैं। और फिर क्या होंगे, यहाँ से पास होंगी कैटलिस्ट टावर में जाएंगी। और जैसे ही कैटलिस्ट टावर में जाएंगी तो वहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ये रिएक्ट करेंगे और अमोनिया बनाएंगे। और फिर क्या होगा कि अमोनिया बनने पे कैटलिस्ट टावर में क्या होगा, यहाँ पर ये रिएक्ट करेंगे सोडा लाइम टावर में और अमोनिया की फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पर जाके अमोनिया जो है उसकी जो कैटलिस्ट जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मोलिब्डेनम हमने लिया हुआ है वो को कैटलिस्ट है, और जिसका काम क्या होता है, वो प्रमोट करता है, एज ए प्रमोटर का काम करता है और इंक्रीज़ करता है अमोनिया की प्रोडक्शन को। उसके बाद ये यहाँ पर कूलिंग चैम्बर है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमने अमोनिया को पास किया, यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो चुका था, तो जैसे ही अमोनिया को हमने पास किया तो अमोनिया जो है वो लिक्विफाई होना लग गया, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद यहाँ पर इस वाले चैम्बर में, ठीक है, कलेक्टर जो है उसमें आके ये लिक्विड अमोनिया यहाँ पर हमें मिल गया। उसके बाद जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो बचे हुए थे, ठीक है, जो लिक्विफाई नहीं हुए थे, ठीक है, देखो कंटिन्यूसली पास हो रहे हैं, तो कुछ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में, और बाकी का ये नहीं कि सारे नाइट्रोजन और सारे हाइड्रोजन रिएक्ट होकर अमोनिया बना देंगे। कुछ जो बचे हुए होंगे उनको वापस हम क्या करते हैं, रीसर्कुलेटरी टावर से दोबारा से क्या करते हैं, भेजते हैं इसी एक्सिलरी चैम्बर में, ताकि ये दोबारा से मतलब प्रोसेस होता रहे और हमें अमोनिया मिलता रहे। ठीक है, अब एक चीज़ और कि हमें क्यों जो अमोनिया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये लिक्विफाई नहीं हुए। ठीक है, और वहीं जो NH3 था, इन दोनों को रिएक्ट होने पे जो बना NH3 वो लिक्विफाई हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, देखो NH3 जो है, अब तो स्ट्रक्चर आपको अच्छा खासा ही आता होगा, है ना, अब इसको बार बार बताने की क्या कि पिरामिडल है। ये आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, है ना।
पोलर मालिक्यूल है। तो जो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं ना, ये ईजिली लिक्विफाई हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो नॉन पोलर होते हैं जैसे N2, ठीक है, H2, देखो इन पर कोई भी डाइपोल नहीं आ रहा। डाइपोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स नहीं बन रहे, तो इसीलिए ये लिक्विफाई नहीं होते। समझ आ गई? अब यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन आपको कैसी लग रही है। ये एरो किसके लिए होता है? रिवर्सिबिलिटी के लिए, मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए कुछ कंडीशन जो हैं वो फेवर करेंगे अमोनिया के फॉर्मेशन को। सबसे पहले जो हम कंडीशन करने जा रहे हैं वो है लो टेम्परेचर। क्यों भाई लो टेम्परेचर क्यों? देखो जैसे कि आपको पता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इसका डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है? 92.4 किलोजूल मोल इनवर्स। तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट बाहर निकल रही है, तो इसलिए लो टेम्परेचर जो है उसकी वजह से क्या होगा? अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ 700 केल्विन जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, प्रेशर, हाई प्रेशर। देखो जैसा कि जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम जो है, देखो ये 1 और ये 3 और 1 कितना हो गया? 4, और यहाँ पर 2। तो जो रिएक्टेंट का वॉल्यूम है वो प्रोडक्ट के वॉल्यूम से ज़्यादा है, इसीलिए जो हाई प्रेशर है वो फेवर करेगा अमोनिया के फॉर्मेशन को। समझ आ गई? उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ना, उतनी अच्छे से क्या होगा? प्रोडक्शन होगी अमोनिया की। तो जैसे कि आपको पता है इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट की साइड, ठीक है। और फिर क्या होगा? मतलब जो प्रोडक्शन है अमोनिया की वो होगी। उसके बाद अगर हम चलें फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज़ प्योरिटी ऑफ गैसेस। तो देखिए नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है ये इम्प्यूरिटीज़ से फ्री होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर ये इनमें इम्प्यूरिटीज़ होंगी तो कैटलिस्ट पॉइजन होगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट पॉइजन को अवॉइड करने के लिए हम इनको प्योर होना, मतलब ये प्योर होने चाहिए। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास यूजेस ऑफ कैटलिस्ट। जो हम आयरन यूज़ करेंगे ना यहाँ पर, वो एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, एक्ट एज कैटलिस्ट। आपको पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन के रेट को स्पीड अप करता है। और यहाँ पर जो पाउडर मॉलिब्डेनम यूज़ करते हैं, मॉलिब्डेनम, वो एज ए प्रमोटर का काम करता है और अमोनिया की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। समझ आ गई? अब हम लेंगे स्ट्रक्चर और अमोनिया का, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल और केमिकल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको पता है जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया हीलियम 2 और 2s2, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने? 3, 2p2, 2s2 2p2, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sk2 sp3, तो ये लोन पेयर की तरह रहेंगे और ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो 4 हाइब्रिड्स हैं इनमें एक फिर लोन पेयर होगा और 3 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 3 हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होगा? चलो स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। ये है नाइट्रोजन, ये इसका लोन पेयर, ठीक है, और 3 जो हैं वो इसके हाइड्रोजन के साथ, एक एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ये नाइट्रोजन का और बनाएगा अपना अपना एक एक सिग्मा बॉन्ड। जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 107 डिग्री। क्यों ऐसा? इतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्यों? क्योंकि जो ये जो आपको पता है सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होती है? लोन पेयर में। उसके बाद
इसमें लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो इनमें रिपल्शन है ना। तो क्या होगा, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉन्ड एंगल है अमोनिया का वो कितना हो जाएगा, 107 डिग्री, ठीक है। अब वैसे पहले क्या मतलब माना गया था कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री, लेकिन 109 डिग्री से बाद में पता चला कि ये रिड्यूस होकर कितना हो गया, 107 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल होगा ये 107 डिग्री, ठीक है। दिखने में तो 107 भी बहुत लग रहा है, लेकिन ये मतलब रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन होने से ये जो इस जगह था अब इधर थोड़ा आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 107 डिग्री, 7 डिग्री। चलो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 हम देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपको पता है ये कैसी, ये कलरलेस गैस होती है, और एक इसकी पंजेंट स्मेल मतलब अमोनिकल स्मेल होती है, बहुत तीखी, जिसको आप सूंघ भी नहीं सकते। और दूसरी बात, सूंघ तो सकते हो, बहुत तीखी रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पानी के अंदर सॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि पोलर पता है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तीसरी बात, ये लिक्विफाइड की जाती है जब इसको कूल करें अंडर प्रेशर, तो हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, तो ये बॉईल करते, जो लिक्विड अमोनिया जो है ये बॉईल करता है 239.6 केल्विन और फ्रीज़ करता है 198.8 केल्विन पे, ठीक है। अब जो अमोनिया है ये अगर इसको एयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये लाइटर है, और जो इसकी डेंसिटी है वो 0.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, मैं शॉर्टकट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नोट्स तो आपको भेजना ही है। नंबर 1 जो है इसका अगर बेसिक नेचर हम देखें ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिक नेचर, तो अमोनिया जो है ये पानी के अंदर सॉल्युबल है, और एक्वस सॉल्यूशन में ये वीकली बेसिक है, क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है OH नेगेटिव आयंस की, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन। अमोनिया इज़ अ गैस प्लस वाटर विच इज़ लिक्विड, क्या बनाएंगे, NH4OH एक्वियस, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे फर्दर स्प्लिट करके क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव एक्वियस प्लस OH नेगेटिव एक्वियस, ठीक है। अब ये बेसिक नेचर का पता चल गया हमें, इसका नेचर कैसे है, क्योंकि OH नेगेटिव दे, दो H पॉजिटिव देता है दैट इज़ एसिड, दो OH नेगेटिव देता है वो होता है बेस। तो ये OH नेगेटिव दे रहा है तो बेस दे रहा है, तो मतलब ये है कि ये बेसिक है नेचर में, और ये क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में करता है, ब्लू में, और एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा साल्ट में, ठीक है। तो आपको ये जो बेस होते हैं वो टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में, तो BRB। अब क्या करेगा, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है साल्ट में, ठीक है। देखते हैं कैसे, रिएक्शन देख के समझते हैं। ये क्या है, अमोनिया, और ये मैंने क्या बोला कि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। तो एसिड हम ले लेते हैं HCl, जो H+ देगा, H+ है इसमें, तो ये एसिड, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा किस में, साल्ट में। तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो क्या होते हैं, साल्ट ही होते हैं, तो ये साल्ट हो गया, ठीक है। दूसरा इसका नेचर हम केमिकल प्रॉपर्टी देखें, लेविस बेस, ठीक है। लेविस एसिड, लेविस बेस अपनी डेफिनेशंस तो पढ़ी हैं 11th में। अब देखो अमोनिया पे आपको पता है एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर की वजह से ये लेविस बेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वही होते हैं लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को ही लेविस बेस बोलते हैं। मैं सारा कुछ इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए चलिए अब इसकी ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, ठीक है, इसकी वजह से ये एक लाइगेंड है और कोऑर्डिनेशन
जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो भी बनाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसको लाइगेंड्स कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द उसको सराउंड करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सिल्वर, आपको पता है क्या है, मेटल है, और इसमें अमोनिया ले लिया NH3, ठीक है, 2 टाइम्स मान लो ले लिया, तो ये क्या बना देगा, सिल्वर NH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर देखते हैं तीसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अमोनिया जो है ये रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड के साथ और हमें देता है नाइट्रोजन। तो दिस इज़ अमोनिया, इट विल रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड CuO एंड इट विल गिव अस नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन देने के साथ कुछ पानी पानी ऑक्सीजन भी है, तो कुछ पानी निकलेगा और कॉपर बचा हुआ है, कॉपर। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और यहाँ 1 है, तो हम लगा देंगे यहाँ 2। ठीक है, अब ये हो गए 6 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लग जाएगा 3, 6। तो यहाँ पर जो कॉपर है, अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो कॉपर भी यहाँ कितना आ जाएगा, 3। ठीक है जी, अब देखते हैं 4th केमिकल प्रॉपर्टी इसकी, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, अमोनिया रिएक्ट करता है मेटल के साथ और बनाता है अमाइड्स और लिबरेट करता है H2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मेटल है सोडियम, इसके साथ रिएक्ट करेगा कौन, अमोनिया रिएक्ट करता है मेटल के साथ। टेम्परेचर देना है पड़ता है 573 केल्विन और बनाएगा क्या, सोडा माइड Na और NH2। ठीक है, और साथ में निकालेगा क्या, H2 गैस लिबरेट करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ पे अगर हम लगाएं तो अब 6 हो गए, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, 4 और 2 6 हो गए पूरे। तो एक तरीके और से बैलेंस हो सकती है, Na प्लस NH3 NaNH2 प्लस हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लग गया, 2 हाइड्रोजन ले लिए, 2 सोडियम ले लिए, तो यहाँ भी 2 सोडियम हो गए, और यहाँ पर 6 हो गए ये, तो ये 2 to the 4 और 2 6, ऐसे भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब 5th इसका पॉइंट देखते हैं हम, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये अमोनिया जो है ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनियम कार्बेट बनाएगा, फिर उसका हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, फिर यूरिया मिलेगा और वाटर। ठीक है, दिस इज़ NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा क्या, NH2COO NH4, इसको बोला जाता है अमोनियम कार्बामेट। ठीक है, इसको फर्दर हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा यूरिया NH2CONH2, बताया हुआ इसको ट्रिक याद रखने का, प्लस वाटर। अब बैलेंस कर लो रिएक्शन को, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पर 4 और 2, यहाँ पर 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कितने हैं, नाइट्रोजन 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो इसलिए हम 2 टाइम NH3 लगाएंगे। ठीक है, बाकी तो पूरा सही है। अब 6th रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, NaOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोराइट। तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और हाइड्रोजन, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए NH2 को हाइड्रोजन बोला जाता है, तो NH3 प्लस NaOCl क्या बनाएगा, NH2 इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस ये वाला NaCl प्लस H2O। चलो देखो अब रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, तो 2 और 2 4 हैं, 3 हैं यहाँ पर दिए हुए, और अगर हम 2 लगाएंगे तो अब हो गए 6, तो 2 और 2 4 और 2 ये 6, और नाइट्रोजन भी 2 है, बाकी पूरा सही है। ठीक।
ठीक है। अब इसके देखते हैं यूजेस, और यूजेस के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अमोनिया जो है ये यूज़ किया जाता है नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए, और उस जिससे हम नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम नाइट्रिक एसिड को, उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। उसके बाद अमोनिया जो है ये फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि यूरिया वगैरह, ठीक है। अब जो लिक्विड अमोनिया है ना, ये एज ए रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है इन आइस फैक्ट्रीज़ और कोल्ड स्टोरेज में, और ये लैब रिएजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। रिएजेंट और सबस्ट्रेट की कहानी आपको बताई हुई है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।